ऐसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की पावर है जो शायद आप सीख लो तो आपको लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती है। अब उन दोनों प्रिजनर्स को बोला गया कि आपकी सजा 2 साल की है, 2 साल आपको जेल में रहना होगा क्योंकि आपने ड्रग डीलिंग की है। कि जब आप बेस्ट स्ट्रैटेजी पे हो, सामने वाला अपोनेंट भी बेस्ट स्ट्रैटेजी पे है, अब ऐसे सिनेरियो में आपको करना क्या चाहिए? क्या आपको वो मैच ड्रॉ कर देनी चाहिए? बहुत टाइम से मैं गेम थियोरी की बात कर रहा था मेरे शॉर्ट्स में, मेरे इंस्टाग्राम पे, और ये गेम थियोरी क्या है उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं और क्या ये हमें लाइफ में हेल्प कर सकती है, तो वो आज हम देखेंगे। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, आई एम सौरभ और आज आपको एक नई शेयर करवाएंगे गेम थियोरी की। नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये गेम थियोरी सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो नाम से आपको लगता होगा कि गेम थ्योरी सुनते ही हमें कोई गेम्स खेलनी होगी या फिर ये कोई गेम्स खेलने की थ्योरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की पावर है जो शायद आप सीख लो तो आपको लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती है। इसका उपयोग ब्लॉकचेन में ज्यादा से किया जाता है और ये ब्लॉकचेन का उपयोग तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले इसका लाइफ में उपयोग बहुत है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो गेम थियोरी आपको जिंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है जहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेस खेल रहे हैं। अब चेस के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर अपने अपना दाव पेच लगाता है और उस कैरेक्टर की अपने अपने सेट रूल्स होते हैं और उन सेट ऑफ रूल्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। हम उससे अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर पाते हैं। उसी तरीके से गेम थियोरी है जहां से आप अपनी जिंदगी के दाव पेचों को और जहां से आप अपनी जिंदगी में जब बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, उस एनवायरनमेंट में आप कैसे जी सकते हो, वो आपको सीख मिलती है। तो ये गेम थियोरी को समझने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी 2 छोटे शॉर्ट्स और रील्स के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला है नैश इक्विलिब्रियम और दूसरा है प्रिजनर्स डिलेमा। आज इन दोनों को थोड़ा डिटेल में बता करके इस वीडियो में आपको समझाते हैं ये दोनों क्या काम आते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे नैश's इक्विलिब्रियम की। नैश का इक्विलिब्रियम क्या है? वो ये है कि मान लो आप गेम खेल रहे हो, आप मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो और उस मल्टीप्लेयर गेम के अंदर आपके सारे प्लेयर्स सबसे बेस्ट खेल रहे हैं। आपके सारे प्लेयर्स के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं। अब क्योंकि इनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं, ये हार नहीं सकते। और मान लो कि आपके प्लेयर्स इतने स्मार्ट हैं कि उनको सामने वाले की स्ट्रैटेजी का भी अंदाजा है, क्योंकि जब आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है तब आपके पास सामने वाले की स्ट्रैटेजी का अंदाजा होता है। इस सिनेरियो में जब कोई हार नहीं पाता तो गेम हो जाती है ड्रॉ। लेकिन ऐसे सिनेरियोस आपकी लाइफ में भी आते हैं कि जब आप बेस्ट स्ट्रैटेजी पे हो, सामने वाला अपोनेंट भी बेस्ट स्ट्रैटेजी पे है। अब ऐसे सिनेरियो में आपको करना क्या चाहिए? क्या आपको वो मैच ड्रॉ कर देनी चाहिए? हालांकि गेम में तो ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो कॉम्प्रोमाइज करके या तो कोई एक ऐसा ऑप्टिमम सोल्यूशन लेके बाहर निकलना पड़ता है कि हम उस सिनेरियो से बाहर निकले। कभी कभी कुछ ऐसे सिनेरियोज आपकी लाइफ में आते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई देखो, यहाँ पर खींच दोनों तरफ से हो रही है, तो किसी ना एक को तो हाथ छोड़ना होगा, ढील छोड़नी होगी और निकलना होगा, नहीं तो आप वो लूप में फंसे रह जाओगे। तो आइडियल सिचुएशन क्या कहती है कि ऐसे सिनेरियोज में आप खुद को गिव अप कर दो तो भी चले, क्योंकि आपके हिसाब से वो शायद से हार नहीं लेकिन मेंटल पीस है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मान लो कि आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन में अपनी सर्विस दे रहे हो, सामने वाला आपकी सर्विस से खुश नहीं है। आपने कोशिश की सर्विस देने की, लेकिन फिर भी सामने वाला खुश नहीं हो रहा। आप किसी भी प्रकार की उनको सर्विस दे रहे हो लेकिन वो खुश नहीं हो पा रहा। आप अपने बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और आपने अपनी बेस्ट सर्विसेज दे दी, तो अब आप करोगे तो करोगे क्या? तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि उस समय उसे आप छोड़ दीजिए, वो क्लाइंट को थैंक यू बोल के जाने दीजिए, या जो आपकी सर्विसेज ले रहा है उसको आप थैंक यू बोल के जाने दीजिए। यही बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें किसी की हार या जीत का सवाल नहीं है। इसमें उस समय ये बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि आपका थॉट और सामने वाले का थॉट अलाइन नहीं कर रहा। मेरे खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, वो कभी किसी जॉब पे जाएंगे, काम करेंगे, ऐसा होगा कि कभी कभी आपको काम के समय से लगेगा कि ये काम मुझे नहीं सूट कर रहा। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा।
शायद आपको उसमें मजा नहीं आ रहा, शायद आपको वैसा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा। सामने जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी कोशिश कर रहा है आपके साथ आपको आगे बढ़ाने की, सिखाने की। तो ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या? सिंपल, उस समय हैंडशेक करके आगे बढ़ जाए और उस प्रोसेस को टेम्पररली वहीं ब्रेक कर दें। जरूरी नहीं है कि उसको खींचते चले जाएं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारे इसी तरीके से एक लूप में अटक जाते हैं, तो हमें उस दौरान उस रिलेशनशिप को टेम्पररी एक ब्रेक दे देना चाहिए और फिर आगे बढ़े। यू नेवर नो, इट माइट वर्क अगेन फॉर यू, बट फॉर दैट मोमेंट लीव इट। क्योंकि आप अपना बेस्ट मूव कर रहे हो, सामने वाला भी अपना बेस्ट मूव कर रहा है, लेकिन कहीं वो बेस्ट मूव आपको अटका के रख रहे हैं। तो ये गेम थ्योरी हमें सिखाता है, स्पेशली उसमें नैश इक्विलिब्रियम हमें ये सिखाता है कि आप एक ऐसी स्टेट में हो जो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो इसे आप अपने जिंदगी में अमल करेंगे तो शायद कुछ बेनिफिट हो सकता है। अब ये नैश इक्विलिब्रियम है और उसका सार मैंने कोशिश की है समझाने की। शायद आपके दिमाग में कुछ और हो, शायद आप उससे कुछ और सीखें। तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए तो मुझे भी पता चले और हम इस पे और आगे डिस्कशन कर सकें। अब गेम थ्योरी में एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है या डिलेमा है, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। इसे बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। अब ये कुछ इस तरीके से है कि एक आप मान लीजिए कि दो प्रिजनर्स कहीं से आते हैं, पकड़े जाते हैं और उन दो प्रिजनर्स की जो गलतियां हैं वो कुछ ऐसी हैं कि वो दोनों ड्रग डीलर्स हैं। दोनों ने सेम गुनाह किया है तो इस वजह से उनकी सजाएं भी सेम होगी, लेकिन उनको सेम सेल में नहीं रखा, उनको अलग अलग सेल्स में रखा गया है। अब उन दोनों प्रिजनर्स को बोला गया कि आपकी सजा 2 साल की है, 2 साल आपको जेल में रहना होगा क्योंकि आपने ड्रग डीलिंग की है। ये एक एग्जाम्पल है। अब मान लो ऐसा होता है कि उस दौरान शहर में चोरी होती है। जो जेलर है वो सोचता है चोरी हो रही है और ये बार बार हो रही है। अब उस दौरान क्योंकि शहर में बार बार चोरियां हो रही है तो जेलर कुछ ऐसा सोचता है कि क्यों ना मैं इन दोनों में से किसी एक को चोर बना दूं और उसकी सजा उनको दे दूं, क्योंकि चोर जो है चोरियां कर रहा है वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो ऐसा करने के लिए जेलर एक स्कीम लेके आता है दोनों के पास और वो उनको बोलता है देखो भाई, अगर तो तुम इस जेल से छूटना चाहते हो तो तुम्हें गुनाह कबूलना होगा कि आपने चोरी की थी। तो मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसाऊंगा, लेकिन चोरी की सजा 1 साल है जबकि ड्रग डीलिंग की सजा 2 साल है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि एक साथ दोनों जन ये नहीं बोल सकते कि उन दोनों ने चोरी की थी, उसमें से किसी एक को बोलना है। तो अब वो जा करके दोनों को बताता है कि भाई ऐसा है, लेकिन अगर मान लो दोनों कबूल लेते हैं कि हाँ मैंने भी चोरी की थी, मैंने भी चोरी की थी, तो वो यूं जाता है कि दोनों को, फिर जेलर को चोरी की और ड्रग डीलिंग की दोनों सजा मतलब 3 साल के लिए उनको कैद करना पड़ेगा। तो कहता है कि ये सिचुएशन आ गई है, अब करे तो करे क्या। लेकिन उसने एक और बात डाल दी। ट्विस्ट ये आया कि अगर चोर ए कबूल लेगा कि हाँ उसने चोरी की थी तो उसकी सजा तो 1 साल हो जाएगी, लेकिन जो बी है उसकी सजा 5 साल हो जाएगी। और वाइसा वर्सा, अगर चोर बी ने कबूल लिया तो ए की सजा 5 साल हो जाएगी और उसकी 1 साल। तो जब ये ट्विस्ट होता है तब दोनों को लगता है अब करे क्या। या तो आप कबूल लो और कबूलने में अगर दोनों ने कबूल लिया तो 3 साल अंदर, या तो आप कुछ ना करो, आप ड्रग डीलिंग के केस में आए हो, आप उसी केस में रहो और 2 साल बैठ के चले जाओ, और या तो एक दूसरे के साथ साठ काट करके आप कोई सोल्यूशन निकालो कि भाई मैं कबूल लूंगा या तू। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ना साठ गांठ वाला, अगर दोनों चोरों को साथ में रख दिया जाए और बोले कि हाँ भाई तुम डिसाइड कर लो, तो भी वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? ये जो दोनों क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि इनको अगर साथ में रख दिया जाए और इनको बोला जाए कि तुम डिसाइड कर लो, तो भी ये कर नहीं पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं बाय नेचर, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसे लगेगा कि अगर मैंने हाँ बोल दिया और सामने वाले ने भी यही किया तो हम दोनों 2 की जगह 3 साल बैठ जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को प्रिजनर्स डिलेमा बोलते हैं। तो इसका आइडियल सोल्यूशन क्या है? इसका आइडियल और बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन ये है, दोनों जन जो इल्जाम में आए थे वो इल्जाम पे ही रहे। मतलब दोनों ड्रग डीलिंग के सिनेरियो में आए थे तो दोनों जन ड्रग डीलिंग के सिनेरियो में रहे और वो अपनी सजा वैसे ही काटें। तो ये थियरी में ये सिखाती है कि आपको ऑनेस्ट रहना जो भी सिनेरियो में है वो जरूरी है। आप अगर ट्रिक्स ट्राई करोगे तो ट्रिक्स कहीं ना कहीं आपको फंसाएगी। गलतियां होती हैं जिंदगी में, लेकिन उस गलती का जो सोल्यूशन है, जो सीधा सोल्यूशन है, उसे पकड़े, ना कि और ज्यादा ट्रिक्स के अंदर उलझे, क्योंकि ज्यादा ट्रिक्स आपको कहीं ना कहीं गलत ले जाएगी। तो इट इज बेटर कि आपको पता है कि आपसे गलती हो गई है, अब वो गलती के बाद में जो सोल्यूशन है और अगर उसका एक सीधा सोल्यूशन है तो सीधे सोल्यूशन पे टिके, उसे भागे नहीं।
और मान लो उसमें आपको पनिशमेंट भी हो रही है तो वो पनिशमेंट को स्वीकार ले, ना कि खेल खेलने बैठे। तो अगर ये क्रिमिनल्स खेल खेलने बैठेंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के, और ये प्रिजनर डिलेमा हमेशा उनके साथ रहेगा। तो ये प्रिजनर डिलेमा हमें ये सिखाता है। अब ये सारी चीजें ब्लॉकचेन के अंदर यूज होती है, ये सारी चीजें गेम थियरी में यूज होती है। इनका आइडिया ये है कि आप जो अपने व्यूअर्स हैं उनको एंगेज रखो, जो आपके गेम के प्लेयर्स हैं उनको एंगेज रखो, लेकिन उसके साथ साथ में ये हमें लाइफ लेसन्स भी देके जाती है। अगर इस कहानी से या ये दो जो छोटे स्ट्रैटेजीज मैंने आपसे शेयर किए, इससे आपको कुछ सीख मिलती है और आपके मन में कुछ सवाल आते हैं या जवाब आते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बेस्ट सोल्यूशन ये है तो वो आप लिखिए। अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे कुछ डिलेमास हैं तो वो भी आप लिखिए। और जाने से पहले आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए, क्योंकि ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इससे हमें और वीडियोस बनाने में प्रोत्साहन मिलता है और कंटेंट क्रिएट करने में प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी आपके सामने लाऊं जो आपको लाइफ लेसन दे और आपको सीखने मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।